Hello students, welcome to magnetic effect of electric current once again. लगातार हम 10-11 लेक्चर से ये पढ़ रहे हैं। हम काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट में। और अब जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एसी और डीसी करंट के बारे में, एसी एंड डीसी, इसको यहाँ से ही अपन स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार एसी कौन से करंट होते हैं, डीसी कौन से करंट होते हैं। तो एसी में मैंने आपको बताया था, एसी जो करंट है उनका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग का मतलब ये है कि टर्न बाय टर्न, कि ये जो करंट है वो एक समझो एक बार एक डायरेक्शन में जाते हैं और दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं, फिर एक डायरेक्शन में जाते हैं पहली वाली, फिर दूसरी डायरेक्शन में। यानी इनका जो फ्लो करने का जो तरीका है इलेक्ट्रिक करंट्स का, इनका अल्टरनेटिंग करंट्स का, वो एक बार जाना एक बार आना, एक बार जाना एक बार आना, ऐसा ये करते रहते हैं। तो इनका वेव फॉर्म जो बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। इस टाइप का वेव फॉर्म बनता है। यहाँ पे करंट है सपोज, और यहाँ पे टाइम। तो देखो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं इस टाइप से। ये देखो ये हो गया वन ऑसिलेशन, और उसके बाद यहाँ तक हो गया टू ऑसिलेशन, राइट। वन ऑसिलेशन, टू ऑसिलेशन, इस तरीके से कंप्लीट करते हैं ये। तो देखो वन ऑसिलेशन में उन्होंने क्या किया कि एक बार यहाँ तक गए, यहाँ पे आके डायरेक्शन ये हो गया इनका, फिर यहाँ तक आए तो फिर डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव। तो है एक ऑसिलेशन में ये अपनी डायरेक्शन 2 टाइम्स चेंज करते हैं। AC changes its direction, AC changes its direction 2 times in one oscillation. एक ऑसिलेशन में ये अपनी डायरेक्शन 2 टाइम्स चेंज करते हैं। एक बात। दूसरी बात, AC has the frequency 50 हर्ट्ज इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो AC टाइप के जो करंट होते हैं, AC टाइप के जो करंट होते हैं, दे चेंजेस इट्स, ये कंप्लीट 50 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स AC completes 50 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई हुई है, ये कुछ नया नहीं है, ये पिछली बार बताई वाली है। अक्सर एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बताओ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन इंडिया। फ्रीक्वेंसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। ऑब्वियसली इस इंडिया में है ये, तो इसका मतलब दूसरे किसी देश में चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा 60 हर्ट्ज है इन यूएस, ये 60 हर्ट्ज इन यूएस, 50 हर्ट्ज इन इंडिया। इसका मतलब ये होता है फ्रीक्वेंसी का कि ये अपना यहाँ से यहाँ तक का जो एक ऑसिलेशन है, मैंने लिखा ना वन ऑसिलेशन, टू ऑसिलेशन, ऐसे 50 ऑसिलेशन एक सेकंड में करती है। एक सेकंड का टाइम बहुत कम होता है स्टूडेंट्स, टिक टिक, सिर्फ इतना सा टाइम, इतने से टाइम में 50 टाइम्स ये ऑसिलेट कर देती है, राइट। तो इस तरीके से ये एसी होती है। ये कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे काम करती है, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो आप समझ लीजिए ये इस टाइप का है। तो और अच्छा, एक ऑसिलेशन के अंदर ये अपनी डायरेक्शन 2 टाइम्स चेंज कर रही है। ये एक बार चेंज किया, ये दूसरी बार चेंज किया डायरेक्शन, फिर यहाँ के चेंज किया, फिर यहाँ के चेंज किया। तो इसका मतलब इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन 2 टाइम्स इन वन ऑसिलेशन, राइट। तो इट वाज ऑल अबाउट एसी, मतलब एक ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन
रिपीटेडली चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड एसी. इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन repeatedly again and again. अच्छा, फिर डीसी क्या है इसका मतलब? अगर मैं डीसी की बात करूं, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है? इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली. It does not change its direction again and again. Does not change, ये अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं करता. ऐसा करंट हम डायरेक्ट करंट कहते हैं. अगर उसका वेव फॉर्म देखना चाहें तो कैसा दिखेगा, वो मैं अभी आपके सामने दिखाता हूँ. देखिए कैसा होगा इसका वेव फॉर्म. पिछली बार बनाया भी है वैसे तो हमने. ये वेव फॉर्म कुछ ऐसा होगा. यहाँ करंट, यहाँ टाइम, और ये एक बार जो डायरेक्शन पकड़ ली वही डायरेक्शन. दिस इज द, ये जीरो है तो एक बार कोई वैल्यू होगी उसका ये वेव फॉर्म बनता है. डीसी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं, कोई ऑस्सिलेशन नहीं, स्ट्रेट, तो इट इज डीसी. तो एसी हमको कहाँ से मिलता है? एसी हमको मिलता है एमएसईबी से, यानी गवर्नमेंट से, या फिर जनरेटर से. एसी जनरेटर्स आते हैं. और डीसी हमें कहाँ से मिलता है? ये हमको बैटरी से मिलता है. सेल होते हैं छोटे छोटे, उनसे मिलता है. उसके अलावा डीसी जनरेटर होते हैं, उनसे जनरेट कर सकते हैं. यहाँ सबसे मिलता है. लेकिन एक सवाल ऐसा उठता है दिमाग में, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, क्या यूज करें हम, एसी यूज करें या डीसी यूज करें? गवर्नमेंट हमें एसी क्यों देती है? गवर्नमेंट से मिलता है ना ये एसी, डीसी क्यों नहीं देती? तो एक बात तो ये है, एसी इज लेस डेंजरस देन डीसी. डीसी अगर उतने ही वोल्टेज का डीसी अगर हम लेंगे, जितनी पावर का एसी है उतनी पावर का डीसी अगर लेंगे, तो दैट विल बी मोर एंड मोर डेंजरस. देखिए, अक्सर आपने देखा होगा घरों में हम कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी के काम अपने आप करने की कोशिश करते हैं. कहीं से कोई कनेक्शन निकल गया तो स्क्रू ड्राइवर लिया, टाइट कर दिया, कोई वायर लगा दिया, कोई प्लग फिट कर दिया. कुछ लोग इससे भी ज्यादा कुछ करने लगते हैं. तो उनको कभी ना झटका बैठता है. कभी कुछ कर रहे हैं, अचानक से करंट लग गया. लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि करंट लगा के और आदमी एक्सपायर हो गया कोई. लेकिन डीसी कैसा है, ये एक ऐसा करंट है, अगर उतने ही पावर का, जितना पावर का एसी है उतने पावर का अगर डीसी होता ना, तो स्टूडेंट कोई बचता नहीं. फिर उसको झटका एक ही बार लगता और वो परमानेंट हो जाता. मतलब इसमें बचने के चांस नहीं है. डीसी इज डेंजरस. फिर भी हम घरों में बैटरी सेल यूज करते हैं क्योंकि ये लो वोल्टेज है. कम पावर का डीसी इज ओके, लेकिन एसी के बराबर जो डीसी अगर होता है जो हम यूज करते हैं, तो फिर इट इज वेरी वेरी डेंजरस. ये पॉसिबल ही नहीं था कि कोई इंसान इतने पावर का डीसी करंट का झटका उसको लग जाए और वो बच जाए. ऐसा हो नहीं सकता. तो इसमें हम एडवांटेज देखेंगे. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी? योर हेडिंग इज एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी.
Advantages of AC over DC. नंबर 1, अगर आप ध्यान दें तो जो कुछ एसी है इसके बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं जहां ये जनरेट किया जाता है। आपने सुना होगा अभी यहाँ लातूर के पास में एक परली पावर स्टेशन है जैसे, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो किसी एक पर्टिकुलर इंडिया में कितने ऐसे, इंडिया में 10-12 जगह होंगी जहाँ पे पूरी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप क्रिएट की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है एक तरीके से, समझिए ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ऐसे 10-12-15 जगह होंगे। उस 10-12-15 जगह से हर जगह पर इंडिया के डिफरेंट हर गांव गांव तक इलेक्ट्रिसिटी जो पहुंचाई जाती है उसका माध्यम क्या है, कैसे पहुंचती है, व्हाट इज द मीडियम जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को हर जगह पहुंचाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पोल्स हैं, बड़े बड़े लाइंस जा रहे होते हैं, हाई टेंशन लाइन का सुना होगा आपने, खेत खेत में से होते हुए जाते हैं बड़े बड़े पोल्स। पोल्स भी कुछ इस टाइप के लगे रहते हैं अगर आपने ध्यान दिया हो तो। देखेंगे कभी इस तरीके के पोल्स, और यहाँ से लाइंस जा रही होती हैं ऐसे ऐसे। आप कभी हाईवे पर जाओगे तो ऐसी लाइंस जाते हुए दिखेंगी आपको। तो ये इनको कहते हैं ट्रांसमिशन लाइंस। इनके थ्रू एसी को जहां से भी बनाया जाता है, पावर स्टेशन से जहां क्रिएट किया जाता है एसी अल्टरनेटिंग करंट को, ऐसे लाइंस के थ्रू भेजा जाता है। देखिए, ये करंट है, ये किसी ना किसी वायर के माध्यम से ही भेजा जा सकता है। ऐसा तो है नहीं, ये कोई मटेरियल तो है नहीं जिसको ट्रक मंगाया, बड़े बड़े ट्रकों में लोड करके भेज दिया, भाई 2 ट्रक इलेक्ट्रिसिटी लातूर भेज दी, 4 ट्रक मुंबई भेज दी, 50 ट्रक और कहीं भेज दी। ये तो ऐसा है नहीं, ये तो वायर के थ्रू ही आ सकती है इलेक्ट्रिसिटी। तो एसी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें जो हीटिंग इफेक्ट और उसकी वजह से जो लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी का, देखो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, पावर वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तो वायर्स में हीटिंग इफेक्ट होगा, और हीटिंग इफेक्ट की जगह वजह से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसे उड़ जाएगी, हीट बन के एनवायरमेंट में हो जाएगी, और पूरा एनवायरमेंट भी बहुत हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा पूरा एनवायरमेंट। तो एनर्जी का जितना यूज नहीं हो पाएगा उससे ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो एसी का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि जब इसको बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू कहीं पोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है, तो इसमें कम से कम लॉस होता है एसी में। डीसी भेजेंगे तो बहुत लॉस होने वाला है, इसलिए डीसी को कभी भी सेंड नहीं करते, डीसी को कहीं जनरेट इस तरीके से जनरेटर्स के थ्रू नहीं करते, पावर स्टेशन डीसी के नहीं होते, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे भेजना पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत सारे हीटिंग इफेक्ट हो जाएंगे, और जो पावर है किसी भी कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ही वेस्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो एसी का सबसे बड़ा ये एडवांटेज है। इसको आप जैसे अभी आप 10th में हो तो शायद प्रैक्टिकली उतना अनुभव नहीं कर सकते, आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा ज्यादा, तो एक मोटे तौर पर समझ लो, एसी कैन बी ट्रांसमिटेड वेरी इजीली विदाउट एनी मच लॉस, राइट। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एसी कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पावर स्टेशन टू AC can be transmitted from different power stations to different cities without any much loss। ज्यादा लॉस नहीं होता और एसी को ट्रांसमिट कर देते हैं। अब एसी के लिए जो
इक्विपमेंट्स यूज होते हैं पावर जनरेशन में कहिए या उसको भेजने के लिए कहिए, दे आर चीपर देन डीसी इक्विपमेंट्स. एसी इक्विपमेंट्स आर cheaper than DC equipments. AC can be controlled by choke coils, hence less heat is generated. But DC can be controlled by, DC is controlled by, DC is controlled by only रेसिस्टेंसेस. आपने पढ़े थे जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था तो रेसिस्टेंसेस सर्किट में हमने लगाए थे ना बहुत सारे रेसिस्टेंसेस. तो रेजिस्टेंस में वेस्ट हो जाता है पावर, हीट जनरेट होती है ओनली बाय रेजिस्टेंस, हेंस मोर हीट इज जनरेटेड. और फोर्थ पॉइंट जो उसमें है, अब एसी, अब सपोज मान लो कभी कभी आपने देखा होगा 440 वोल्ट डेंजर, तो वो एसी होता है, उसको हम कम कर सकते, कन्वर्ट कर सकते, 50 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते, 440 वोल्ट को 50 वोल्ट में या इससे भी कम में कन्वर्ट कर सकते, और जहां जाना है वहां भेज दिया 50 के हिसाब से और वहां जाके वापस स्टेप कर लिया. यानी इसको स्टेप डाउन कर सकते हैं, स्टेप डाउन, और जगह पर पहुंचकर स्टेप अप. एसी को कर सकते हैं स्टेप डाउन और स्टेप अप कर सकते हैं एसी को, लेकिन डीसी को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते. AC can be stepped down and stepped up by using transformers. But DC cannot be. DC को हम इस तरीके से स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते, AC को कर सकते हैं. तो these are some, or you can say 4 points under which we can say AC is advantageous over DC. AC ज्यादा अच्छा है DC के कंपैरिजन में, इसीलिए गवर्नमेंट हमको AC देता है. और लास्ट में हम ऐसा भी कह सकते हैं, हाई वोल्टेज AC is less dangerous than DC. DC के कंपैरिजन में AC कम डेंजरस होती है, जीव हानि नहीं होती AC से, राइट. तो ये आप सब नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा टॉपिक लेता हूं अभी यहीं सारी. हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ.
अब अगली बात ये है, एसी और डीसी तो हो गया, लेकिन इसको जनरेट कैसे करते हैं, उसके पीछे क्या तरीका होता है, तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर्स। इलेक्ट्रिक करंट generators. Depending upon AC or DC, generators are also of two types, AC generator and DC generator. तो हम लिखेंगे ऐसे ही, depending upon the type of current, generators are also of two types. Number one, AC generators. Number two, DC generators. दो टाइप के जनरेटर हैं, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। तो पहले हम एसी जनरेटर को देख लेंगे। योर हेडिंग नंबर 1 इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होते हैं, आपको पिछली बार जैसे हमने मोटर पढ़ी थी, डीसी मोटर पढ़ी थी हमने सिर्फ, इसी तरह से एसी जनरेटर्स को भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये क्या होती है, एसी जनरेटर क्या होता है, ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमें अल्टरनेटिंग करंट दे सके आउटपुट में, दैट इज कॉल्ड एसी जनरेटर। और एसी जनरेटर करता क्या है, कैसे देता है वो, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज ए डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy. It is a device which converts mechanical energy into electrical energy. आपको याद होगा मोटर क्या करता था, हमने पढ़ा था ना डीसी मोटर, तो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये इसका उल्टा है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज अपोजिट ऑफ, इट इज अपोजिट ऑफ मोटर। मोटर क्या करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल, लेकिन ये उल्टा है जनरेटर, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो इंट्रोडक्शन हुआ, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है भाई ये एसी जनरेटर। अब जनरेट कैसे होगा, देखो आपको पता है हमने जनरेटर यानी इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कैसे करवाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है आपने, फैराडे और हेनरी साहब ने जो दिया, उसमें क्या है कि अगर अपन किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर मूव करवाएं, अप डाउन मूव करवाएं, तो उसमें करंट इंड्यूस होने लगता है, ये हमने पढ़ा है। और उसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। तो वही प्रिंसिपल है इसका, लिख देता हूं, व्हेन ए कंडक्टर और coil is moved in a strong magnetic field, electric current is generated in that coil or conductor, in that coil or कंडक्टर, उस कंडक्टर और कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। और इसके लिए हम जनरेटर
को हम इंड्यूस्ड भी कहते हैं, आपको पता होगा, इज इंड्यूस्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से इसको इंड्यूस्ड भी कहते हैं। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे ये कैसे बना होता है। सो नेक्स्ट हेडिंग इज कंस्ट्रक्शन। पहले इसका डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद हम उसको उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसा हमने मोटर में देखा था उसी टाइप से इसका एनएस, ये मैग्नेटिक पोल्स हैं दो। अब आपको पता है जब ये मैग्नेटिक पोल्स होते हैं इस तरीके से तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म यहाँ पे अपने को मिल जाता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई कॉइल रख दें, रेक्टेंगुलर कॉइल, और इस कॉइल को, इन कॉइल्स को हम अगर हम एक कॉइल ये हो गई, और यहाँ से हम एक मैग्नेटिक ब्रश, कार्बन ब्रश सॉरी, वो लगा दें, ये तो इससे कनेक्टेड हो गई, राइट। और ये जो वायर है ये नीचे आएगा और यहाँ से एक और ये ऐसी टाइप की रिंग लगी रहेगी, राइट। और यहाँ से हम उसको, इसको पहले हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जो चेक कर सके, गैल्वेनोमीटर। और आपको पता है ये गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑल्सो इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये इधर से उधर जा रहा है या उधर से इधर जा रहा है, ये पता लगाता है। तो ये स्लिप रिंग्स हैं दो, इन स्लिप रिंग्स को हम C1 और C2 कह देते हैं, और ये कार्बन ब्रशेज हैं, इनको हम B1 और B2 कह देते हैं। और ये कॉइल है जिसका नाम हमने रख दिया है ABCD, और ये इसका शेफ्ट है। इसको हम मान लो ऐसा सब शुरुआत में एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे, और ये अगर चाहे तो ये मैग्नेट को भी हम कंप्लीट बना सकते हैं, राइट। मैग्नेट हो गया। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ AC जनरेटर। तो क्या क्या किया गया उसी को हम पॉइंट वाइज
लिख देंगे। अभी मैं ये रब करता हूँ, आप ये बना लो कंप्लीट फिगर। तो इस कंस्ट्रक्शन को हम नोट करेंगे सबसे पहले। कंस्ट्रक्शन में पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहली बात क्या है, वी आर टेकिंग ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट। वी विल टेक ए स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट हॉर्स शू टाइप, वो लेंगे तो अच्छा रहता हो, हॉर्स शू टाइप। हॉर्स शू टाइप किस लिए, जैसे कि एन और एस पोल एक दूसरे के सामने रहे उसके, राइट। फिर क्या करेंगे, इसके ठीक बीच में एक ABCD, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल लगाएंगे ABCD। ए coil ABCD made of insulated copper wire is placed to rotate in between the poles NS of magnet। मैग्नेट जो है उसके पोल जो NSN के बीच में हम ABCD एक कॉइल रखेंगे जो इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी हुई है, उसी को हम रोटेट करवाएंगे। थर्ड, अब क्या दिया हुआ देखो, जो कॉपर की जो कॉइल है कॉपर वायर की, उसके दोनों एंड्स पर हम एक एक स्लिप रिंग लगा देंगे। ये C1 C2 क्या है, स्लिप रिंग्स। टू स्लिप रिंग्स C1 and C2 are connected with two ends of rectangular coil। Two slip rings C1 and C2 are connected with two ends of rectangular coil ABCD। स्लिप रिंग्स का यूज क्या है कि जब ये रोटेट होती है आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल, तो स्लिप रिंग्स भी रोटेट होते हैं, और स्लिप रिंग जब रोटेट होते हैं तो वो रोटेट होते होते, क्योंकि कोई ना कोई तो रोटेट होना चाहिए, अदरवाइज वायर का कनेक्शन कैसे बनेगा, वो रोटेट होते हुए ही कार्बन ब्रशेस के साथ में कनेक्शन बनाए रखते हैं। उसके बाद क्या किया हमने, स्लिप रिंग्स के साथ में दो कार्बन ब्रशेस B1 और B2 को कनेक्ट किया गया है। टू कार्बन ब्रशेस B1 and B2 are connected with rings C1 and C2 so that output current can be obtained from B1 and B2। और लास्ट में क्या है, हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है जिससे कि हम
प्रेजेंस ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ करंट को पता लगा सके। A galvanometer is connected with B1 and B2 to find the presence and direction of current. Finish. तो ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया कि ये कैसे कैसे बनाया गया है, इस जनरेटर को कैसे बनाया गया है। ये हम पढ़ रहे हैं वैसे भी एसी जनरेटर, तो ये एसी जनरेटर है, ये कहीं लिखा नहीं है तो यहाँ लिख देंगे एसी जनरेटर। इसकी वर्किंग कैसे होगी वो अब देख लेते हैं यहाँ पे अभी। ये आप नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं वर्किंग लिखता हूँ इधर। वर्किंग देखिए, वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी विल मूव डाउनवर्ड्स एंड सी डी विल मूव अपवर्ड्स। ऐसे ही तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ना, तो ए बी विल मूव डाउनवर्ड्स और सी डी विल मूव अपवर्ड्स। व्हेन वी स्टार्ट rotating the coil ABCD in anti-clockwise direction, क्या होगा स्टूडेंट, देखो AB will move vertically downwards and CD will move vertically upwards. Side AB will move vertically downwards and side CD will move upwards. बस, तो इससे क्या होगा देखो, by using Fleming's right hand rule what we can have the direction of electric current induced in AB। कैसे होगा देखो, NS ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और फोर्स यानी नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये लग गया ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स थंब, और दिस सेंटर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो दैट विल बी B to A। By using Fleming's right hand rule we can identify the direction of current induced in side AB
and that will be B2A. B2A होगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ए B2A, और ये मूव कर रहा है अपवर्ड्स, तो ये देखो ये अपवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में है, तो ये सेंटर फिंगर शो कर रही है ये C2D, ये D2C. Similarly, as CD is moving in upwards direction, CD is moving in upwards direction, current induced in D2C direction. D2C डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो देखो तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और हमें को ये गैल्वेनोमीटर ऐसे शो करेगा। नाउ अब क्या होगा, ये जब ऐसे घूमेगा तो CD इधर आ जाएगा, AB इधर आ जाएगा, अब क्या हुआ, ये आ गया यहाँ पे DC और ये AB, ये अभी भी नीचे ही मूव कर रहा है और नीचे ही मूव कर रहा है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन यही है, तो करंट अब ये CD, आई एम सॉरी CD, तो अब करंट जो पहले यहाँ D2C फ्लो हो रही थी अब यहाँ C2D फ्लो होगी, और B2A हो रही थी वहां पे A2B होगी। नाउ आफ्टर हाफ रोटेशन CD side will come near to N pole and AB side to S pole. नाउ अब ये देखो ना, CD साइड इधर आ गई और AB साइड उधर चली गई साउथ पोल के, तो अभी भी अब CD नीचे की तरफ फ्लो, पहले CD यहाँ था तो अपवर्ड उसका मूवमेंट था, अब CD का मूवमेंट डाउनवर्ड है। नाउ CD is moving downwards and AB is moving upwards. AB is moving upwards. तो फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फिर से लगाएंगे और फिर हमको अब पता चलेगा कि नाउ करंट इज फ्लोइंग इन C2D and A2B. So by using Fleming's right hand rule, अब ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे,
now current will flow C to D and A to B. पहले D to C था तो अब C to D, पहले B to A था तो अब A to B फ्लो होगा। तो देखिए सिमिलरली CD इज मूविंग अपवर्ड, करंट विल इंड्यूस्ड इन D to C डायरेक्शन था, वहीं पे हमने C to D होने से B1 to B2 फ्लो हो रहा था करंट, सो B1 to B2। अब here current flows from B2 to B1, B2 to B1। अब अपोजिट फ्लो होगा, राइट, B2 to B1, क्योंकि ये घूम के इधर आ गया ना, ये इसलिए मैंने इधर बनाया इसको। हैंड फाइनली हम क्या देख रहे हैं, पहले B1 to B2 फ्लो हो रहा था एक्सटर्नल सर्किट में, अब यहाँ पे B2 to B1 फ्लो हो रहा है करंट। Hence, current is changing its direction after every half revolution। Hence it is AC। तो AC जनरेट हो गया हमारा, राइट। तो इसको पूरा नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, घर में इसको एक दो बार बगैर देखे हुए सब कुछ लिखने की कोशिश कीजिए, कंस्ट्रक्शन में ये सब बनाने की कोशिश कीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कम से कम 4 मार्क्स का तो पक्का ही आएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी, आपके स्कूल एग्जाम्स में भी, राइट। थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलेंगे।